विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 या 11 दोनों क्लासेज में जो पढ़ाया जाता है सिंथेसिस मीन्स सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण। उसे कैसे करेंगे आज हम आपको उसमें बताएंगे। अभी आप देखें कि व्हाट इज सिंथेसिस के विषय में, तो आप इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंसों से जुड़ा हुआ, तो सेंटेंस को 3 प्रकार से सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। बनावट के आधार पर हम सेंटेंस को 3 भागों में बांट रखा है। इससे पहले आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो सेंटेंस अर्थ के अभाव के आधार पर 5 प्रकार के पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम उनकी रचना के आधार पर, उनकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर सेंटेंस को 3 रूप रखते हैं। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नंबर 2 है कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस ऐसे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल एक ही फिनिट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब? फिनिट वर्ब। व्हाट इज फिनिट वर्ब? कई बच्चों के मन में होगा। फिनिट वर्ब होती हैं जिनके ऊपर टेंस का और नंबर का और जेंडर का प्रभाव पड़ता है वाक्य के अंदर। और नॉन फिनिट वर्ब वो होती हैं जिनके ऊपर नंबर का, जेंडर का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए अब आपको एक सेंटेंस में दे देता हूँ। सीता वेंट मार्केट टू बाय टी शर्ट। क्या लाने? टी शर्ट। यहाँ देखिए दो वर्ब आपको दिखाई देंगी। एक है वेंट, दूसरा है बाय। 2 वर्ब हैं, वेंट और बाय। 2 वर्ब दिख रही है ना इस वाक्य में। दूसरा सेंटेंस इसी का हम लिखते हैं, वर्ब यही रहेंगे, केवल हम नंबर और टेंस बदलते हैं, जेंडर बदलते हैं। चलो यहाँ पर हम रखते हैं कि ही वाज गोइंग टू मार्केट टू बाय ए टी शर्ट। वह बाजार जा रहा था एक बार। यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वेंट हो गया है, जबकि वाज गोइंग वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह वाज गोइंग हो गया है। जबकि आप बाय को देखें, टू बाय खरीदना, इधर भी खरीदना, इसके बनावट में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आया। तो ए वर्ब क्या कही जाती है? नॉन फिनिट वर्ब कही जाती है। कौन सी वर्ब कही जाती है? नॉन फिनिट वर्ब। और ये क्या है? ये फिनिट वर्ब है, क्योंकि टेंस के आधार पर बदलती रहती है। टेंस के जो रूप होता है, उनका जो फॉर्म होता है, प्रत्येक टेंस में अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन फिनिट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। तो हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में जो फिनिट वर्ब होती हैं, आपको बता दूं, नॉन फिनिट जो वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब है आपका, पहला है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। दूसरा है, नंबर 2 है इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव।
तीसरी चीज है जीरन। क्या है? जीरन। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल एक फिनिट वर्ब होती है, बाकी अगर वर्ब होती है अगले सेंटेंस की उनको नॉन फिनिट वर्ब में बदल देते हैं या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल देते हैं। आपको अभी फिनिट वर्ब बता, नॉन फिनिट बता। पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड ये कैसे बनते हैं, ये सारी जानकारी आपको हम आगे देते रहेंगे। अब अभी चलते हैं आपको कि सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज ऑफ पार्टिसिपल क्या बताना है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में देखें ये पार्टिसिपल 3 होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद दूसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सामान्य रूप से इनको देख लीजिए कि बनते कैसे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी होती है। पास्ट पर परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और पर पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। प्रेजेंट प्लस पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। चलो वर्ब बता देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं हम। उदाहरण के लिए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको देखते हैं आई सा ए लेडी। क्या देखते हैं सेंटेंस? आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक। रीडिंग बुक। इस सेंटेंस को देखें, आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक। ए बुक। अब इसमें देखें इस सेंटेंस को कि आई सा ए लेडी रीडिंग बुक। यहाँ रीडिंग क्या है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग जब दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हों, जब दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हों तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एक कार्य को व्यक्त कर देते हैं। एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वह खाना खा रहा हो या वो आ रहा है और दौड़ते हुए आ रहा है। सीता दौड़ रही है, सीता आ रही है। ठीक है। दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कि सीता इज कमिंग, नहीं सीता इज रनिंग व्हाइल कमिंग। ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया? प्रेजेंट एक को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को शुरुआत करते हैं, किसकी शुरुआत करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्यों को किस तरह जोड़ा जाता है इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं अभी। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखें, राम was going आगरा। राम was going आगरा और he saw the ताज। he saw the ताज। तुमने क्या देखा वहाँ? द ताज। ताज देखा। यही सेंटेंस को देखे दोनों आपको को इसमें एक वाज गोइंग और दूसरा सा। इसी एक को वाक्य को हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो क्या करते हैं कि जब पहला वाक्य होता है, ठीक है, जिसके बाद तुरंत दूसरा काम हुआ हो तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। जैसे गोइंग, क्या लिखेंगे? गोइंग टू आगरा और राम सा द ताज।
इस वाक्य को आप देख सकते हैं, गोइंग टू आगरा, आगरा जाते हुए राम ने क्या देखा? ताज देखा। कहने मतलब दो कार्य एक साथ अगर संपन्न हुए हों उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तो दूसरा वाक्य देखें कि अगर एक चीज और ध्यान देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल करीब करीब एक होते हैं। जब एक कार्य के तुरंत बाद कार्य हुआ तब हम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखते। एक जैसे कार्य हुआ हो, जैसे आई सा स्नेक, क्या देखा मैंने? एक स्नेक देखा। एंड आई रैन अवे, आई रैन अवे। ठीक है। इस सेंटेंस में देखें कि आई सा स्नेक आई रैन अवे, मैंने सांप को देखा, एक सांप देखा और क्या हुआ? मैं तुरंत भाग लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई सा रैन, ओके, आई सा रैन में देख सकते हैं कि ये कार्य पहले हुआ लेकिन इसके तुरंत बाद भागने वाला काम हुआ है, इसमें टाइम नहीं लगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। सा के मूल रूप में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? सीन। क्या हो जाएगा? मूल सी होता है सा का, इसके मूल रूप में आईएनजी जोड़ दिया। सीइंग अ स्नेक, सीइंग ए स्नेक, एक सांप देख करके कामा लगाएंगे। उसके बाद दोनों सब्जेक्ट एक ही है, आई रैन अवे। क्या हुआ? मैं सांप को देखकर, सीइंग ए स्नेक आई रैन अवे, मैं भाग गया। और एक चीज और बता दूं कि जो पार्टिसिपल हैं प्रेजेंट, जब दोनों वाक्य के जो कर्ता हैं वो सेम होने चाहिए तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले कर्ता का हटा देते हैं, वर्ब के पार्टिसिपल के रूप में रखते हैं। अब हम चलते हैं, सीधा देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य, दूसरा जो पार्टिसिपल है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग कब करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग जब एक काम के बाद दूसरा कार्य हो लेकिन बीच में लगता हो आपको कि इसमें समांतराल है। जैसे मैं घर गया, खाना खाया, मैंने खाना खाया। तो आप घर जाते ही खाने पर नहीं शुरू हो गए, पहुंचा, आपने साइकिल वाइकिल नहीं रखी या फिर जिस घर से भी वहाँ से गए, क्या गए? खाना शुरू कर दिया। कुछ अंतराल समय का आया है। जब समय का अंतराल आपको महसूस होता है तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। हम आपको देख सकते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल के उदाहरण देखते हैं। सीता टुक हर फूड, सीता टुक हर फूड, सीता टुक हर फूड, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। अब इन दोनों सेंटेंसों को देखें, सीता ने अपना भोजन लिया और वह कहाँ? स्कूल चली गई। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस जो सीता, मतलब इसके जो सब्जेक्ट हैं और सीता दोनों के हैं, है ना, मतलब एक ही करता है। और इसके बाद भोजन लेने के तुरंत बाद स्कूल जाना है, स्कूल चली गई, खाना लिया, खाया और स्कूल चली गई। इसका मतलब है नहीं कि खाने खाते ही वो भाग ली, इसके बीच में समयांतराल आया है। वो स्कूल खाना खाया होगा, बैग उठाया होगा, हाथ मुंह धुला होगा और कोई तमाम तरह के काम किए होंगे, उसके पश्चात गई होगी। तो ऐसे वाक्यों को जब हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि कार्य जो है कुछ देर के बाद हुआ है, तो पहले कर्ता कार्य को हम प्रेजेंट कैसे पार्टिसिपल में बदलते हैं। कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। किसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे बदलेंगे देखें, लिखें हैविंग, क्या लिखते हैं? हैविंग टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन फूड। फिर आगे सब्जेक्ट का नाम सरिता या सीता, फिर वेंट टू स्कूल। ये हुआ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जब दो कार्य एक साथ हुए हों। ठीक है।
जब दो कार्य एक साथ हुए हों तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? कोई परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कार्य करने में थोड़ा सा क्या हो, समयांतराल आया हो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? जब समयांतराल ना हो। यह चोर को देखकर पुलिस भाग गई, सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे। चोर को देखते हो भाग लिए होंगे। वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करना नहीं शुरू किया होगा, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और जब कार्य के बीच समयांतराल हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल का हो गया आपका कौन पार्टिसिपल? परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल देख है, हो गया नहीं। परफेक्ट के बाद आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब दो कार्य हुए हों, एक कार्य भूतकाल में हुआ हो, दूसरा कार्य हो और उससे पहले हुआ हो, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं? उसको परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। और कैसे बदलते हैं ये चीज़ देखना है। देखिए दो वाक्य देखें। आई फाउंड माई पर्स। आई फाउंड माई पर्स। और दूसरा सेंटेंस है द पर्स वाज लॉस्ट। पर्स खो गई थी। मैंने अपनी पर्स पाया। क्या पाया? अपनी पर्स पाया और पर्स खो गई थी। यहाँ पर एक काम बहुत पहले हुआ था और दूसरा काम पास्ट टेंस में बाद में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस वाले जो लॉस्ट है इसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के रूप में वर्ब के पहले रख सकते हैं, नाउन के पहले रख करके पास्ट परफेक्ट के रूप में रखते हैं। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। लॉस्ट पर्स, ये क्या? आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। लॉस्ट जो यहाँ पर है ये परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई सा स्नेक। आई सा ए स्नेक। मैंने देखा है क्या? सांप देखा। इट वॉज डेड। इट वॉज डाइड। ये मरा हुआ। क्या हुआ था? मरा था। तो हम क्या करेंगे? हम स्नेक को पहले डाइट को जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है वर्ब में बदल करके इसको इससे पहले रख देते हैं। लिखेंगे आई सा ए डाइड स्नेक। क्या लिखेंगे? आई सा ए डाइड स्नेक। तो बच्चों मैंने पार्टिसिपल के विषय में बताया है। इसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाने की कई विधियां हैं और उन सारी चीज़ों का प्रयोग अगली वीडियोज में आपको बताएंगे। और ये सिंथेसिस करीब 5 या 6 वीडियोज में बनेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारी वीडियोज पहुँचती रहे, पहली बार आप देख सकें। धन्यवाद।